सारा शहर दंगों में झुलस गया। कभी शांत सा रहने वाला ये शहर अब लाल रंग में अटा पड़ा था। हर गली और मोहल्ले में लाशों और चित्कारों के अलावा देखने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक लड़का अपने सामने वाले घर में दाखिल होता है। अंदर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। फर्श लाल लहू से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। सब लाशों के चेहरे बुरी तरह से जख्मी थे। कपड़े खून से सने हुए थे। किसी भी लाश की पहचान हो पाना मुश्किल था। हाँ, ध्यान से देखने से इतना ज़रूर पता चल पाता था कि जिस्म मर्द का है या औरत का। काफ़ी देर अपनी सरसरी नज़रों से खोज कर वो लड़का अंदर वाले कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ 2 लड़कियों की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर चमक आ गई। दरअसल ये उसी लड़की का घर था जिसके पीछे हमेशा ये लड़का पड़ा हुआ था। हालांकि इसका जिस्मानी इश्क ये लड़की काफ़ी पहले जान गई थी, इसलिए उसने हमेशा ही उसको इग्नोर ही किया था। कई बार पब्लिक प्लेस पर वो इसको झिड़क चुकी थी, फिर भी मजनू छाप तबीयत का ये लड़का हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। लाशों को देखकर उस लड़के ने सोचा कि ताउम्र तो तुम मुझे अपने जिस्म का स्वाद न चखने दिया, मगर आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। धीरे धीरे वो लड़का उन लाशों की तरफ बढ़ा। उसने काफ़ी टटोला उन बेजान जिस्मों को, मगर ये ना जान पाया कि वो लड़की इनमें से कौन सी है जिसके पीछे वो पड़ा हुआ था। अंत में जब वो नहीं जान पाया तो उसने दोनों जिस्म अपनी हवस मिटाने का फैसला किया और दोनों जिस्मों को बेपर्दा किया। अपने सम्मुख घर रही इस वहशी घटना पर दीवारों ने भी आंखें भींच ली। चींटियां जो लहू पर मंडरा रही थीं, वो भी शर्मिंदा होकर बाहर की ओर चल पड़ी। बारी बारी उसने दोनों जिस्मों को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर कपड़े पहनकर ज्यों ही बाहर को निकला तो देखा सामने से दौड़ता हुआ बदहवास उसका छोटा भाई आ रहा था। हांफते हुए नज़दीक आकर वो बोला, भैया भैया, मझली नहीं रही। दंगा हुआ तो वो इस घर में छुप गई थी, मगर दरिंदों ने उनको मार दिया। वो वाले कमरे में लाश पड़ी है उसकी। छोटे भाई की उंगली उस कमरे की ओर थी जहाँ से बड़ा अभी हैवानियत करके निकला था। मझली उनकी बहन थी। बड़े ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है? और इनके चेहरे तो पहचान में नहीं आ रहे हैं। इस पर छोटा बोला, मैं अभी देख कर गया हूँ, और ये रहा उसके गले का लॉकेट। आप ही ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था ना? लॉकेट थमाते हुए छोटे ने कहा। लॉकेट देखते ही बड़े भाई के होश फाख्ता हो गए और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। अब ज़मीन पर एक और लाश पड़ी सांस ले रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि बाकी जिस्म इंसानी थे।